फाउंडर लीडर केडी प्रतापन सर का और सेलिना मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज जब कोरोना काल के बाद एक पूरा देश एक ऐसे विषम परिस्थिति से गुजर रहा था कि सबके पास एक यही सोच थी कि हम क्या करें, क्योंकि जो रखा हुआ पूंजी था वो भी खत्म हो चुका था लोगों के पास में, लोगों की व्यवसाय जा चुकी थी, लोगों का जॉब जा चुका था। तो बहुत ही विषम परिस्थिति से पूरा देश गुजर रहा था। और उस समय प्रतापन सर की एक सोच ने पूरे जिंदगी में शायद एक अमृत की धारा बहा दी, और लोगों के लिए, हर इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हर इंसान इस काम को कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को नहीं कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, हर इंसान इस काम को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सोच तो शायद हो ही नहीं सकता था। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर सही डिसीजन लिया, यानी कि एक इस तरीके से लगता है कि जैसे भगवान का एक अवतरित रूप है। जब जब दुनिया को जरूरत पड़ी है भगवान की और भगवान ने अवतरित होकर देश को संभाला है, दुनिया को संभाला है, वैसे ही इतने विषम परिस्थिति में भगवान के रूप में प्रतापन सर और मैडम ने आकर इस देश को संभाला है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी, और थैंक यू कहना चाहूंगी जो भी जोसेफ सर का, जिन्होंने इस बिजनेस को केरल से बाहर लाके नॉर्थ इंडिया में लाकर पूरे भारत देश को उन्होंने आज एक बहुत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू कहना चाहूंगी पांचों पांडव का, जिनकी सोच, जिनकी शिद्दत इन्हें इतने सारे पूरे भारत के लोगों को इस बिजनेस से जुड़ने का मौका दिया। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपनी शिद्दत नहीं दिखाता है तो काफी लोगों के सपनों को वो मार। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पांचों पांडव सर का, और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी नरसिंह सर का, जिन्होंने, जो मेरे लीडर्स हैं, और मैं रश्मि मैम का थैंक यू कहना चाहूंगी, रामनिवास पटेल सर का, और सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो थैंक यू। और दोस्तों चलिए, आज इस सेशन को रखने का मौका मिला है, तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए आप सभी जो यहाँ पर आमंत्रित हैं, आए हुए हैं, और जो भी यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दोस्तों सुनते रहिएगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी का कुछ अनुभव आपका अनुभव बन जाए और आपके आगे बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद साबित कर सके। तो थैंक यू, वेलकम। दोस्तों, ये बिजनेस की खूबसूरती है कि इसमें कुछ लगता नहीं है। इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसमें लोगों का कुछ लगता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब 699 के वाउचर से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो भी रिफंडेबल है। और दूसरा है, अगर हम एक शॉपिंग करते हैं, दोस्तों आज के जीवन में एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेने के लिए 800, 900 या 1000 रुपए के अंदर भी अगर हम कोई शॉपिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट से, वो भी शॉपिंग से, जो कि ऑलरेडी लोग दुनिया में कर ही रहे हैं, बड़ा बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से शॉपिंग कर लेने से लोगों की जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। तो एक बहुत ही ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन यही इस बिजनेस की बहुत बड़ी बदसूरती भी लोगों ने बना रखा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें तो कुछ लगा नहीं है, तो अगर थोड़ी सी दिक्कतें आती है तो क्विट करने में या इस बिजनेस के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। वहीं जब लोग अपना लाखों करोड़ों लगाते हैं तो अपना दिन रात एक करके काम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो लोगों को क्विट करने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करके हम दूसरों का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती बनाकर रखिए कि इसमें कुछ भी नहीं लगा है और हमें पाना बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे के आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जो हो सकता है आपके लिए काफी मददगार साबित हो। तो हाई रीच में सफलता के 8 चरण, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाई रीच में सफलता के 8 चरण। हम कोई भी काम करते हैं जिंदगी में तो वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है।
हर काम एक प्रोसेस होता है, कोई भी काम हो उसमें एक प्रोसेस होता ही है। जैसे कि लेडीज़ें हैं, खाना बनाती हैं, उसमें भी एक प्रोसेस होता है। और अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं सफ़र करते, वो भी एक प्रोसेस होता है, उसकी भी प्रिपेयरिंग होती है। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, पूरी प्रिपेयरिंग होती है। और जब किसी भी काम को हम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तभी जाकर कहीं न कहीं उस चीज़ का रिज़ल्ट सही आता है। जैसे दोस्तों, अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर उस प्रोसेस को इनकम्प्लीट है और बंद कर दें, तो क्या वो खाना बन पाएगा? क्या अगर हम कहीं जा रहे हैं और जाते-जाते अगर हम बीच में रुक जाएँ, तो क्या वो हम उस मंजिल पर पहुँच पाएँगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो वैसे ही हाई रीच में अगर हम सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दोस्तों 8 चरणों से गुज़रना पड़ेगा। मेरे हिसाब से और भी लेकिन ये जो 8 स्टेप है, 8 स्टेप को अगर जिसने भी शिद्दत से फ़ॉलो किया, तो मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में ता से उनको रोक सकता है और सफल होने से कोई उनको रोक नहीं सकता है, वो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आगे है इस 8 चरण में, मेरा पहला चरण है दोस्तों ड्रीम। ड्रीम एक ऐसा चीज है कि इस बिज़नेस में सफलता के लिए ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका ड्रीम नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में नहीं कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पैसा कमाना ड्रीम नहीं होता है। पैसा कमाना ड्रीम नहीं होता है। अगर आपका पैसा कमाना ड्रीम है, तो जैसे ही शुरुआती दौर में आपकी ज़िंदगी में कुछ यहाँ पर दिक्कतें आएँगी, तो लोग अगर आपको ना बोल देते हैं या कुछ भी होगा, और अगर सिर्फ़ पैसा कमाना को अगर आपने ड्रीम बनाकर रखा है, तो मैं कहती हूँ कि आप तुरंत क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम उस पैसे के बाद का ड्रीम है, यानी कि जैसे किसी का ड्रीम है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, किसी का ड्रीम है कि मैं अच्छे से घर बनाना चाहता हूँ अपने लिए, किसी का ड्रीम है कि मैं अपने माता-पिता को सुख देना चाहता हूँ, किसी का ड्रीम है कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, किसी का ड्रीम है कि मैं खुद की लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर ये ड्रीम उसने रखा है, तो मेरे ख्याल से जब भी अगर ऐसा समय आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब लगेगा कि अरे ये बिज़नेस मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये ड्रीम आपकी ताकत बनेगी दोस्तों। क्योंकि आपको लगेगा, अरे मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में आज 15,000, 20,000, 25,000 की जो सैलरी होती है, क्या इससे मैं अपने ड्रीम को बना पाऊँगा? क्या मैं अपने बच्चे को बड़ा एजुकेशन दे पाऊँगा? तो मैं ज़िंदगी भर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाऊँगा। जब ये सोच दिल को छूती है, तो कहीं न कहीं वहाँ से दर्द निकलता है और वो कहता है, नहीं, तू कर ले इस बिज़नेस को, नहीं, तू कर ले इस बिज़नेस को, कोई बात नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो क्या हो गया? अपने सीनियर का हाथ थाम, सिस्टम का हाथ थाम, और ऐसा करके ये ड्रीम आपको ताकत देती है दोस्तों। जैसा आप कहा कि मैंने कि अगर आपको बाहर अपने माता-पिता की सेवा करना है, आप अपने माता-पिता को तकलीफ़ों में देख रहे हैं, तब यही ड्रीम जो आपने बनाया है, ये आपको ताकत देगी कि नहीं, आपको इस परेशानियों को नहीं देखना है, इसके आने वाले फल को देखना है और अपने सीनियर और सिस्टम का हाथ थाम के आगे बढ़ना है। आपको ये सारे ड्रीम जो है दोस्तों, ये आपकी ताकत बनने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपना ड्रीम लिखिए। अपना ड्रीम लिखिए दोस्तों, और लिखित में ड्रीम लिखिए। मैं गारंटी देती हूँ, ये ड्रीम आपको हर समय आपकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। तो अपने ड्रीम को खोल के लिखिए, दिल खोल के लिखिए। कि जैसे मैं कहती हूँ कि एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि एक लड़का जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और वो जो है एक सूखी रोटी पकड़ा हुआ था, और रोटी को वो एक सूखे प्लेट से ऐसे लगा-लगा के खा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई इस प्लेट में तो कुछ भी नहीं है, आप क्या चीज़ को लगा के खा रहे हो? तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो लड़का बोलता है, अरे मेरे पास रोटी को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो इस प्लेट में चटनी है, तो और मैं इस चटनी को लगा-लगा के खा रहा हूँ। ऐसा मैं सोच कर अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो वो इंसान बोलता है कि अरे आप जो है चटनी जब सोचना ही है, तो चटनी क्यों सोच रहे हो भाई? पालक पनीर की सब्जी सोच लो।
आपका टेस्ट भी आ जाएगा और आपको ज्यादा खुशी महसूस होगी। सोचने में तो चटनी में और ना ही इसकी पनीर की सब्जी में सोचने में तो समय वो नहीं लग रहा है, आपकी पैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों वैसे ही है, आपको यहाँ पर ड्रीम को सोचने में कंजूसी नहीं करना है। आप जितनी उड़ान भर सकते हैं भरिए। अपने बचपने को याद करिए कि हम कितनी उड़ानें भरा करते थे, कितने सपने देखा करते थे। उन ड्रीम्स को याद करिए दोस्तों, और लिख डालिए अपने कागज पर कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप बंगला लेना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, और भी आपकी जो भी ड्रीम्स है, आप अपने माँ बाप को घुमाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जिस बड़े से बड़े अपने एरिया के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें जो टॉप का स्कूल है उसका नाम लिख लीजिए। ड्रीम को सोचने में कंजूसी मत करिए दोस्तों। मैं गारंटी देती हूँ जब आप अपना ड्रीम बनाएंगे तो भगवान आपको रास्ते जरूर दिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला, मैं चाहूंगी दोस्तों अगला मेरा पॉइंट्स है लिस्ट। अब इस ड्रीम को कंप्लीट करना है हमें। तो ड्रीम को मैंने कहा कि जैसे सफलता के चरण में जाना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसका सेकेंड स्टेप है दोस्तों लिस्ट, क्योंकि ये बिजनेस हमारा लोगों का बिजनेस है। हम घर बैठे यहाँ पर सफल नहीं हो सकते, हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। तो लोगों की लिस्ट बनाते समय भी अगर हम कुछ चीजों को ध्यान देते हैं दोस्तों, जैसे हम लिस्ट बनाते समय अगर स्टार्टिंग में हमें हॉट लिस्ट को बनाना है दोस्तों। अब ये हॉट लिस्ट होता क्या है? तो हॉट लिस्ट है दोस्तों कि आपका खुद के रिश्तेदार, पहचान, जिससे आपकी एकदम ब्लड रिलेशंस होते हैं, आप उनकी लिस्ट पहले बनाइए। क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों कि आप एकदम से नए लोगों के पास आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका इनकम अभी आया नहीं है, और अगर आप दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए निकलेंगे तो उनका सबसे पहला सवाल होगा कि क्योंकि उनको तो आप पर भरोसा नहीं है, वो तो आपको पहले से नहीं जानते हैं, तो वो आपकी किस चीज पर भरोसा करेंगे? तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपसे नहीं ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो आपका इनकम पूछेंगे और आपका अभी इनकम हुआ नहीं है। तो आप हॉट लिस्ट बनाइए दोस्तों, अपने रिलेशंस वाले की लिस्ट बनाइए। घबराइए नहीं, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा होने वाला है। हाँ बोलते हैं तो वो आपके साथ आकर जुड़ जाते हैं, ना बोलते हैं तो उससे ये होगा कि कम से कम उस व्यक्ति तक ये जानकारी तो पहुंच गई कि आप क्या कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये जानकारी दूसरों के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा तो वो कम से कम थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे कि अरे ये व्यक्ति तो ये जानकारी तो मेरे अपने कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनों के साथ जुड़ूं। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, दूसरा आप लिस्ट बना सकते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं दोस्तों जो आपके परिचय से रिलेटेड हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है लेकिन आपके पड़ोसी हैं, आपके और भी आप जहां पर वर्क करते हैं और भी हैं, जैसे कि जो किसी भी माध्यम से आपसे परिचित हैं, तो आप उनका लिस्ट बनाइए दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि इनका थोड़ा बिलीव आपके ऊपर रहता है, वो आपको बाई फेस बाई पर्सन जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर हम, और ये लोग आपके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तीसरा हमें अपने सीनियरों पर आधारित नहीं रहना है कि हमारे सीनियर भेजेंगे तो हम भेजेंगे, नहीं, हमें जूम डाउनलोड करना आना चाहिए ताकि हम अपने नए लोगों को जूम डाउनलोड करवा सके दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें, लिंक भेजना है, क्या बोलते हैं, इस बिजनेस में जो वेबसाइट है उसके बारे में हमें जानकारी लेना है, जैसे highreach.in है, highreach.net है, कैसे उसको चालू किया जाता है। 100% यूजर मतलब मेरा बिजनेस, मेरा लिंक, मेरा जो आईडी है वो कैसे ओपन होता है, उस आईडी में और भी क्या क्या चीजें हैं। तो धीरे धीरे उस चीजों को सीखना है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे हम नहीं सिखा सकेंगे दोस्तों। तो हमें 100% यूजर बनना है। इस बिजनेस से रिलेटेड एक एक चीजों को हमें सीखना है दोस्तों, ताकि हम अपने टीम को उस चीज को दे सके। क्योंकि जब हम ही नहीं सीखे रहेंगे दोस्तों तो हम कभी भी अपनी टीम को नहीं दे पाएंगे दोस्तों। इसलिए 100% यूजर हमें बनना है। अब मेरा अगला पॉइंट है दोस्तों, टीम प्लेयर बनिए। यहाँ पर दोस्तों टीम प्लेयर का मतलब ये है, ये नहीं कि हमने लोगों को लाए और खुद भी सो गए और अपने लोगों को भी सोने दिए, तो नहीं दोस्तों, हमें टीम प्लेयर बनना है। हमें अपलाइन से सीखना है। कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हमें
लोगों को लाते हैं। आज मैं पहले भी इस बात को बोल चुकी हूँ, होस्टिंग जब मैंने किया था तो, कि हम यहाँ पर जब अपने घरों में लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं तो 400 से 500 रुपए KG1 KG2 के बच्चों को हम ट्यूशन फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस हमें ट्रेनिंग फ्री में मिल रहा है। शायद यही है कि लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ट्रेनिंग को लगातार लेना है, लगातार लेना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है शुरुआती दौर पे, फिर भी लेना है, क्योंकि कहा जाता है जब गंदे पानी के बाल्टी को अगर साफ पानी के नल पर अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो बाल्टी का पानी साफ हो जाता है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर शुरुआती दौर पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेनिंग को लगातार लीजिए, एक दिन आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप टीम प्लेयर बनिए, सीखिए और अपने टीम को भी सिखाने का पूरा प्रयास करिए। जितना आता है उतना सिखाइए। धीरे धीरे जब आप सिखाने लगेंगे तो आपके सीखने की प्रगति भी बढ़ जाएगी और आपके लोगों को भी कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा दोस्तों। और अपने अपलाइन का, अपने लीडर्स का, अपने सिस्टम का इसमें हाथ थामिए दोस्तों। मेरा 8वां स्टेप है दोस्तों, बुक रीडिंग, यूट्यूब वीडियो एंड फंक्शन। दोस्तों, बुक रीडिंग जरूर करिए। बुक रीडिंग जब आप करते हैं, हो सकता है कई लोगों को लगेगा कि अरे मैडम कब से तो पीछा छुड़ा लिया है पुस्तक पढ़ने से, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो कई लोगों को पुस्तक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिना सीखे इस जिंदगी में हमने कोई काम नहीं किया है। इवन आज हम अपने जिंदगी के जो छोटे छोटे काम को भी करते हैं, उसको हमारे माँ बाप ने सिखाया है दोस्तों। तो जब उस दौरान जब हमारे पास बुद्धि नहीं था तब हमने सीखा है। तो मेरे ख्याल से इस सेशन में मौजूद सारे लोग, तो हम सभी मैच्योर्ड लोग हैं, 18 से प्लस के ही लोग होंगे। तो आज हमें समझ में आता है कि हमें अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सीखने के लिए दोस्तों बुक रीडिंग करिए, पढ़िए, जैसा भी समझ में आता है वैसे पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर मोटिवेशनल काफी सारे बुक्स हैं। एक पन्ना पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, पर डेली बुक पढ़िए दोस्तों। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके शब्द निखरेंगे, और जब शब्द निखरेंगे तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो प्रभावी होगा दोस्तों। और जब प्रभावी होगा तो आपके साथ में लोग जुड़ेंगे दोस्तों। दूसरी बात है, बुक पढ़ने से काफी कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने बारे में जान पाते हैं और आप अपने अंदर के अनुभव को लोगों से शेयर कर पाते हैं दोस्तों। यूट्यूब वीडियो, कितने सारे यूट्यूब वीडियो हैं जिसे देखकर अच्छी यूट्यूब वीडियो सभी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता होगा, सब देखते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक बहती धारा में निकल जाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो देखने चले जाते हैं जिसका हमारी जिंदगी में